दोस्तों, टी20 क्रिकेट सबसे छोटे और धमाकेदार फॉर्मेट के रूप में देखा जाता है। और बात अगर टी20 वर्ल्ड कप की हो तो इसमें सांसें थाम लेने वाले मुकाबले देखने मिलते ही हैं। और रिसेंटली ऐसे ही रोमांचक मैचों की लिस्ट में टी20 क्रिकेट वर्ल्ड कप में हुए जिम्बाब्वे वर्सेस बांग्लादेश का मैच भी शामिल हो गया है, जिसमें आखिरी गेंद तक चले मुकाबले में बांग्लादेश ने जिम्बाब्वे को 3 रन से हरा दिया। जिम्बाब्वे, जो कि एक कमजोर टीम मानी जाती है, वो बांग्लादेश के सामने कैसे टिकी और आखिरी ओवर तक इस मैच को कैसे ले गई, इसे जानना बहुत ही इंटरेस्टिंग है। आपको एक रैंडम फैक्ट बता दूं कि जिम्बाब्वे वही टीम है जिसने 2022 के क्रिकेट वर्ल्ड कप में अपना ग्रुप स्टेज का मुकाबला खेलते हुए पाकिस्तान को 1 रन से हराकर पाकिस्तान को वर्ल्ड कप से लगभग बाहर ही कर दिया था। तो अगर आप इस रोमांच को फिर से महसूस करना चाहते हैं तो इस वीडियो को आखिरी तक देखते रहिए। ग्रुप स्टेज के बांग्लादेश वर्सेस जिम्बाब्वे के मैच में पहले बैटिंग करते हुए बांग्लादेश ने जिम्बाब्वे के सामने 151 रन का लक्ष्य रखा, जिसका पीछा करते हुए जिम्बाब्वे ने अपने उपकप्तान सीन विलियम्स के अर्धशतक की बदौलत 19वें ओवर तक 6 विकेट के नुकसान पर 135 रन बनाए। अब जिम्बाब्वे को जीत के लिए आखिरी 6 गेंदों में 16 रन चाहिए थे, और इस काम को पूरा करने के लिए क्रीज पर ब्रैड एवंस और रायन बर्ल पूरी तरह से तैयार थे। बांग्लादेश के फास्ट बॉलर्स के ओवर्स खत्म हो जाने के कारण बांग्लादेश के कप्तान शाकिब अल हसन ने मैच बचाने के लिए अपने तेजतर्रार स्पिनर मुसद्दीक हुसैन को आखिरी ओवर करने की जिम्मेदारी दी। पहली गेंद पर रायन बर्ल ने मुसद्दीक की आसान बॉल को छक्का मारने की कोशिश की, लेकिन मुसद्दीक की फिरकी के आगे वह ऐसा कर नहीं पाए और बॉल को मिस कर गए, जिसके कारण पहली बॉल में लेग बाय के कारण 1 ही रन मिल सका। मुसद्दी की दूसरी गेंद पर ब्रैड एवंस ने डीप मिडविकेट पर जोरदार छक्का मारने की कोशिश की, लेकिन अफीफ हुसैन ने उनका कैच पकड़ लिया। ऐसे में बांग्लादेश के फैंस में जीत की लहर दौड़ने लगी, वहीं जिम्बाब्वे के फैन उदास होने लगे। लेकिन मैच में असली रोमांच अभी बाकी था। आईसीसी के नए रूल्स के मुताबिक कैच आउट हो जाने पर अगर बल्लेबाज एक दूसरे को क्रॉस करते हैं तो भी स्ट्राइक चेंज नहीं होगी। इसलिए स्ट्राइक पर आए लेफ्ट हैंडेड बैटर रिचर्ड अंगरावा को अगले 4 गेंदों में 15 रन बनाने थे। मुसद्दीक की तीसरी गेंद पर रिचर्ड ने जोरदार शॉट लगाने की कोशिश की, लेकिन इस बार फिर से यह शॉट मिसहत हो गई। लेकिन किस्मत का साथ मिलने के कारण यह गेंद विकेट कीपर को चकमा देते हुए लेग बाय के रूप में पीछे का चौका दे गई, जिससे जिम्बाब्वे के फैंस की जान में जान आई। अब जीत के लिए अगले 3 गेंदों में 11 रन की जरूरत थी। मैच खत्म होना अभी भी बाकी था। जिम्बाब्वे ने इसी वर्ल्ड कप के पिछले मैच में पाकिस्तान को 1 रन से हराकर पहले ही यह बता दिया था कि जिम्बाब्वे किसी भी सिचुएशन में जीत सकता है। खैर, फिलहाल मैच की सिचुएशन पर वापस आते हैं। अब अगले 2 गेंदों में 5 रन चाहिए थे। रिचर्ड ने अपनी शानदार बैटिंग का प्रदर्शन करते हुए 20वें ओवर की चौथी गेंद पर एक जोरदार छक्का मारा। जिम्बाब्वे के फैंस अपनी टीम की जीत की खुशी को इतने पास देखकर झूमना शुरू कर चुके थे। लेकिन जिम्बाब्वे के फैंस की उम्मीदों पर पानी फेरते हुए मुसद्दीक ने अगली फिरकी में रिचर्ड को फंसा लिया। रिचर्ड मुसद्दीक की 5वीं गेंद पर आगे बढ़कर बड़ा शॉट खेलना चाहते थे, लेकिन मुसद्दीक ने अपनी उंगलियों का कमाल दिखाते हुए गेंद को बीट कराया, जिसे बांग्लादेशी विकेट कीपर नूरुल हसन ने आसानी से स्टंपिंग करके रिचर्ड को आउट कर दिया। अब नए बल्लेबाज मुजरबानी को एक गेंद में 5 रन बनाने थे। सिचुएशन बड़ी टेंस्ड हो चुकी थी। दोनों देशों के सपोर्टर्स अपनी अपनी टीम के लिए प्रार्थना में जुट चुके थे। मुसद्दीक ने अपनी पूरी एक्सपर्टीज यूज करते हुए लास्ट बॉल फेंकी। इस बॉल पर मुजरबानी ने एक बड़ा शॉट खेलने की कोशिश की, लेकिन इस बार भी उनको पिछली बार की तरह बीट कराते हुए मुसद्दीक नूरुल की जोड़ी ने स्टंप आउट कर दिया। मैच खत्म हो चुकी थी। सारे बांग्लादेशी समर्थक और खिलाड़ी जीत का जश्न मनाने लगे। कुछ खिलाड़ी आपस में हाथ मिलाकर मैच खत्म करने की फॉर्मेलिटी करते हुए ग्राउंड से बाहर चले गए। तभी अचानक थर्ड अंपायर ने स्टंपिंग के रिव्यू को देखते हुए यह पाया कि स्टंपिंग करते वक्त विकेट कीपर नूर अल हसन ने अपने ग्लव्स विकेट से आगे रखे थे। इसलिए पारी की आखिरी गेंद नो बॉल हो गई और अंपायर ने मुजरबानी को नॉट आउट देते हुए फ्री हिट डिक्लेयर कर दी। 5 रनों में से नो बॉल का 1 रन जिम्बाब्वे को मिल गया था। अब उनको आखिरी बॉल में 4 रनों की जरूरत थी। जिम्बाब्वे के वर्ल्ड कप में बने रहने के लिए ये डिसीजन किसी जीवनदान से कम नहीं था। दोनों टीमों को एक और गेंद के लिए फील्ड पर वापस आना पड़ा। फिर से दोनों टीम पूरी तरह तैयार थी, लेकिन इस बार भी वही हुआ जो अभी तक हो रहा था। इनिंग्स की आखिरी बॉल में भी मुसद्दीक ने अपना जादू दिखाते हुए फिर से मुजरबानी को बीट किया। आखिरकार बांग्लादेश ने आखिरी गेंद तक चले इस मुकाबले को 3 रन से जीत लिया। बांग्लादेश के फैंस ने चैन की सांस ली और अपनी टीम के जीत की खुशियों में डूब गए।